नमस्कार मेरे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के वाले सारे भाइयों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। सीबीटी 2 का एग्जाम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी का, और अभी 10 जुलाई को एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में अब बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। 3 मेन टाइप के क्वेश्चन है जो कि मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं भाइयों के, टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टा पे, यूट्यूब कमेंट्स में, कि भैया 3 चीजें हमारी है वो क्लियर करो। तो आंसर की को लेकर एक, तो दूसरी चीज आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, और तीसरी चीज आप लोगों की रिजल्ट की डेट को लेकर। तीनों चीजें बच्चों के दिमाग में आज इस वीडियो को देखने के बाद में टोटल क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है। ये वीडियो जो भाई पूरी देख लेगा, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 से रिलेटेड उसके कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाले हैं। ये वीडियो पूरी जरूर देखना, एंड तक वीडियो देखोगे हर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। टाइम कम है, वीडियो को 2x में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भैया बहन इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और साथ ही में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो टेलीग्राम चैनल अपना जो है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स आपको जो आंसर की लिंक वगैरह आती है वो आप लोगों को सीधी जो है मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करता हूं। और भी जो भी ऑफिशियल नोटिस वगैरह आते हैं, जो भी चीजें आप लोगों को मिलती है, सारी आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपने मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, और इस चैनल के ऊपर नए हो जो भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में अपना स्कोर जरूर लिखना आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं। स्कोर लिखने का तरीका आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले अपना स्कोर, फिर अपनी कैटेगरी मेल हो या फीमेल, ये सब लिख के और सब्सक्राइब करके कमेंट कर दोगे, आप लोगों का जवाब मैं बिल्कुल देने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेपर के लेवल की, पेपर आप लोगों को कैसा रहा। 10 तारीख को आपका पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से कहूंगा, वीडियो को स्किप मत करना। ये वीडियो देखने के बाद में क्रिस्टल क्लियर तरीके से हर एक डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो पेपर का लेवल आपका जो है मॉडरेट रहा था। मॉडरेट प्लस कैलकुलेटिव ज्यादा था, मतलब लेंदी पेपर थोड़ा सा ज्यादा था। तो हम इस पेपर को ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये इजी था या मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ आपका मैथ्स था। और एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो आपका 28 से 32 आपका है। 120 में से 28 से 32 सवाल आप लोगों के मैथ्स के अंदर है वो मिनिमम आप बच्चों ने है जो किया है हार्डली टू अटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद में बात करूं जीके की, तो जीके का लेवल था मॉडरेट टू हार्ड में। करंट अभी जो लगभग 6 महीने की पड़ गया था, उसका जो है यहाँ पे दैपोला हो चुका है। लगभग जो है मैं आप लोगों को बताऊं तो पिछली साल की जो कट ऑफ है लास्ट ईयर की जो है, उसी के अप रहने वाली, क्योंकि पेपर का लेवल अप रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे करंट पूछने की, करंट पिछली बार का ज्यादा पूछा है, अब का करंट नहीं पूछा गया है। करंट का मतलब ये होता है कि अब का आप पूछो, बट यहाँ पे जो है पहले का पूछ लिया गया है। तो इसके अंदर एवरेज क्वेश्चन में अटेम्प्ट में बताऊं तो 35 से 38 क्वेश्चन आप लोगों के जो है लगभग आप लोगों को जो है एवरेजली अटेम्प्ट है वो किए गए हैं। इसके बाद में बात करूं आपकी रीजनिंग की, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे स्कोर करते हैं। रेलवे के जो भी एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ रीजनिंग रहता है। और यहाँ पे मैं बताऊं 30 से 33 सवाल आप लोगों के जो है वो लगभग आपके रहने वाले हैं एवरेज अटेम्प्ट में। तो 98 से आपके 93 से 103 के लगभग जो सवाल है वो लगभग बच्चों के एवरेज बन रहे हैं। इससे ऊपर सवाल नहीं बन रहे हैं। ऊपर वाले 17 सवाल है वो तो बिल्कुल गायब है, उनका जो है किसी तरीके से कोई तोड़ नहीं है। तो अपनी कट ऑफ बनेगी वो लगभग इतने नंबर पे बनेगी। पिछली साल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो पिछली साल के हिसाब से पेपर का लेवल कहीं ना कहीं अप है, और इस बार कट ऑफ भी आप लोगों को थोड़ी सी जो है कम देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, जो भाई टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग के अलावा किसी और भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर फ्लिपकार्ट से आप लोग शॉपिंग करते हो, तो नीचे वीडियो के आप यहाँ पे देखोगे, नीचे तो व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा आप लोगों के पास में। शूज वगैरह किसी भाई को चाहिए तो सॉफ्ट सोल लाइट वेट के साथ में प्यूमा, सेगा, एशियन एब्रो, सारे कंपनी के शूज विद डिस्काउंटेड प्राइस विद सुपर कॉइंस एंड 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है। साथ ही के अंदर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान अगर इस लिंक से जाके खरीदते हो, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। साथ में आपको सुपर कॉइंस भी मिलते हैं, आपको कूपन्स भी मिलते हैं इसके बाद में, ताकि आप अलग अलग जगह जाके उन चीजों को रिडीम कर सकें और यूज कर सकें। तो किसी भाई को फ्लिपकार्ट से अगर कोई भी सामान ऑर्डर करना है तो व्यू प्रोडक्ट्स पे जाके क्लिक कर सकता है। साथ ही में शूज की वैरायटी भी मैंने काफी लिस्ट कर रखी है। 23 से 24 एक बार चेकआउट है वो जरूर कर लेना, डील मत करना। इसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों की कट ऑफ की। देखो कट ऑफ की चक्कर एक ये रहता है, मैं कट ऑफ जो बताऊंगा आप लोगों को 100 नंबर पे, इसके बाद में काफी भाइयों के कमेंट्स आएंगे 100 नंबर पे कट ऑफ क्यों बता रहे हो, जबकि क्वेश्चन तो 120 नंबर के हैं। तो जो अपनी रेलवे की एनटीपीसी की जो सीबीटी 2 का एग्जाम लगा अभी, इसके अंदर एक कहानी ये होती है कि आप लोगों की जो कट ऑफ बनती है वो 100 नंबर के ऊपर बनती है, जबकि क्वेश्चन आपके 120 होते हैं। तो इसको क्या होता है, आपको इसको डिमोरलाइज कर दिया जाता है 100 नंबर के ऊपर, मतलब क्वेश्चन की संख्या और नंबर की संख्या के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो टोटल 100 नंबर का बनता है। अब अगर यहाँ पे 90 नंबर में बता रहा हूं, तो परसेंटाइल बेसिस के ऊपर आप लोगों को कट ऑफ बनती है, मतलब 100 में से कट ऑफ मैं आपकी 90 बता रहा हूं, इसका मतलब 75% आपकी जो है मैं कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके जो
नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 में आप कन्वर्ट कर लो, कितने नंबर पे आप लोगों के एक क्वेश्चन का कितना नंबर बनता है आप लोगों को देख लो, एक नंबर से कम ही बनेगा। तो आप लोग देख लो 90 नंबर अगर मैं बता रहा हूं यहाँ पे, तो कट ऑफ 100 नंबर में से बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं कट ऑफ कितनी जा सकती है उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात करेंगे, 100 नंबर की है, पहले ये चीज ध्यान रख लेना, उसके बाद में आप लोग कट ऑफ हो अपनी सोच के चलना। सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात करेंगे जनरल की, फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क नहीं रहता, तो एक ही चीज उसको मान के चलेंगे, और यहाँ पे मेल फीमेल का चक्कर अलग अलग नहीं है, एक साथ ही कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूँ। यूआर जनरल की अगर मैं बात करूं तो भाई 90 प्लस नंबर किसी ने स्कोर किए हैं, हो सकता है कम में भी हो जाए, बट बिल्कुल सेफ स्कोर अगर हम मान के चलें कि इससे ऊपर कोई भी किसी तरीके का खतरा नहीं है, तो वो है 90 प्लस। 90 प्लस वाले बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस वाले बिल्कुल सेफ है। इसके बाद बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम रहता है, एक नंबर का फर्क आप मान के चल सकते हो, 84 या 85 कर लो उसको। तो 84 अगर आप ईडब्ल्यूएस में माने, या फिर अगर हम राउंड ऑफ लेके चले तो 85 नंबर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में किसी में भी हो, तो आप लोग एक सेफ स्कोर के अंदर हो, कोई नहीं रोकने वाला। इसके बाद में एससी की बात करूं, 75 प्लस वाले जितने भाई बहन है सारे एक सेफ कैटेगरी के अंदर है, आप अपनी आगे की टाइपिंग वगैरह शुरू कर सकते हो। इसके बाद में हम बात करें एससी के बाद में एसटी की आपकी, तो एसटी के अंदर आपको जो है 70 प्लस अगर आप लोगों ने स्कोर कर रखे हैं, तो आप लोगों को टाइपिंग के चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है। तो एसटी कैटेगरी में जो जो भाई आते हैं वो 70 प्लस में अगर आप आते हो, तो आप लोगों को जो है कंप्लीटली आपकी टाइपिंग के ऊपर फोकस हो जाना चाहिए। हो सकता है 2-4 नंबर कम में भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बट यहाँ पे क्या सेफ स्कोर अगर हम मान के चले टोटल प्रॉपर, क्योंकि टाइपिंग के बाद भी कट ऑफ जो बनती है वो कहीं ना कहीं अप रहती है। तो अगर यहाँ पे टाइपिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा बच्चे जरूर लेके चलते हैं, मतलब 2 से 3 गुना बच्चे लेके चलते हैं यहाँ पे, अगर हम 2.5 गुना बच्चे मान के चले तो भी यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा कम नहीं रहेगी। अब काफी जगह आपको कट ऑफ कम बताई जाएगी, तो भाई ये व्यूज का चक्कर है थोड़ा सा, तो आप लोग इस चीज को समझने के बाद में कट ऑफ की वीडियोस है वो देखा करेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा पता चलेगा। अभी तक वीडियो देख रहे हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिस भाई ने नहीं किया, और जिसने कर दिया वो वीडियो आगे देखो। इसके बाद में हम बात करें कट ऑफ के बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार रिपीट करूं मैं। यूआर जनरल 90 प्लस, ओबीसी डब्ल्यूएस 85 प्लस, एससी में 75 प्लस और 70 प्लस एसटी में हो, तो बड़े चांसेस आप लोगों के है वो बनते हैं। इसके बाद में जो बात आती है हमारी, कट ऑफ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब आखिरी सवाल आता है बच्चों का रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर अगर मैं बात करूं, देखो अभी पिछली बार हम जाते हैं, जैसे पिछली बार आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था वो लगभग अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर के बाद में मैं बात करूं, रिजल्ट आपका जो है, रिजल्ट आपका दिसंबर में देखने को मिला था, और लगभग फिक्स 1 महीने के बाद में आप लोगों का रिजल्ट है वो लगभग आ गया था। मतलब लगभग अक्टूबर एंड में जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ था, और दिसंबर स्टार्टिंग में आप लोगों का रिजल्ट है वो देखने को मिल चुका था। और आंसर की अगर मैं बात करूं, तो आंसर की अगर आप लोग की बात करें, तो आरआरबी की जैसे जितनी वेबसाइट है उनके अंदर अगर आप देखोगे आंसर की का हिसाब किस तरीके से आंसर की आप लोगों की आती है, तो आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कि आपकी जो एग्जाम्स हुई थी आरआरबी की, एनटीपीसी की, सीबीटी 1 की जो आपकी अभी एग्जाम हुई थी, उसका भी अगर हम डाटा मान के चले कि कितने नंबर पे आप लोगों को जो है कितने दिन के अंदर आप लोगों को आंसर की है वो मिल चुकी थी, अगर उसकी हम बात करें, तो आरआरबी ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ग्रुप डी के आंसर की आप लोगों को 7 दिन में मिल गई थी। सेक्शन कंट्रोलर की बात करूं तो लगभग 14 दिन। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 दिन है, बट मिनिमम 7 दिन में आती है। उसके बाद में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट जो है आपकी पिछली साल की, उसमें 11 दिन के आ गए थे, 8-10 दिन के अंदर भी आ जाती है। एनटीपीसी सीबीटी आपकी 1 की जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, अभी जो एग्जाम हुई थी उसकी 7 दिन के अंदर आ गई थी। तो अभी हम बात करें एक्सपेक्टेड इस बार की कट ऑफ की, सॉरी आंसर की, तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका 10 जुलाई के बाद में, आज 15 हो चुकी है, लगभग 2 दिन के अंदर आप लोगों को आंसर की है वो देखने को मिल जाने वाली है पूरी ऑफिशियल तरीके से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपको जो है वहां पे मैं आपको जैसे आती है तो आप लोगों को इन्फॉर्म है वो कर दूंगा। इसके बाद में आंसर की के बाद में बात करें हम रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट आपका मैं बताऊं 10 जुलाई को जैसे आप लोगों को कंप्लीट हुआ है, तो 1 महीने से ज्यादा हम मान के चलें तो लगभग आपको 15 अगस्त के करीब, हो सकता है 13-14 को मिल जाए या 16-17 को मिल जाए, 15 अगस्त के 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे आपको जो रिजल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी इससे ज्यादा ऊपर नीचे हेर फेर आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाले किसी तरीके से। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में कोई और डाउट्स भी आप लोगों के रह गए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। बाकी होप करते हैं कि हर एक डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। आपके आंसर की, रिजल्ट, आपका जो है कट ऑफ, सारी चीजें मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। अभी तक वीडियो पे रुके हुए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी शूज वगैरह नीचे लिस्ट कर रखे, एक बार चेकआउट है वो जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।